इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। फाइनली बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे पंप कर रहा है और क्या हमारे पास ये एक मैनिपुलेशन वीक थी जो कि वीकली में हर बार फॉर्म हुई है और अब क्या बीटीसी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऊंची उड़ान भरने वाला है। क्या हुआ उन तमाम फेयर्स का जो कि हमारे पास मार्केट के अंदर बन रहे थे, लाइक ईरान और इसराइल की तरफ से, फिर हमारे पास ग्लोबल रिसेशन के फेयर थे जो मार्केट को डंप कर रहे थे। क्या रीजन थे, क्यों ऐसा हुआ और क्या वो फर्ड अब वापस आएंगे, सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर दो। सो फॉर नाउ यहाँ पर अगर हम बीटीसी का चार्ट ओपन करते हैं, सबसे पहले ही एक चीज जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कही कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रीजन ये है कि अल्लाह का शुक्र है इस डंप के अंदर जो ये पूरा क्रैश आया हमारे पास 65 से, जो मार्केट ने एकदम डंप लिया और एक बहुत पैनिक सिचुएशन। हम लोग मार्केट के अपडेट्स की तरफ, क्या यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो है मार्केट का, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बिहेव करने वाले हैं। देखो सबसे जो पहली चीज, आपको ये चीज मैं काफी टाइम से बता रहा था कि यहाँ पर है ना ये लोग फंड लेकर आएंगे और आपको बाइंग नहीं करने देंगे, क्योंकि जब यहाँ पर बीटीसी का देखो ना, मैं कह रहा हूँ बीटीसी बिला वजह गिर रहा था, बीटीसी का कोई खुद का फंड नहीं था। ये मैं कंटिन्यूसली आप लोगों से तकरीबन 4 दिन से में कर रहा था कि बीटीसी का खुद का कोई फंड नहीं है। एक्चुअल जो फंड निकल कर आ रहा है वो ईरान इसराइल का है, फिर हमारे पास रिसेशन का फेयर निकल कर आ रहा है। उन सब में जो बीटीसी है उसका यूज केस निकल कर आएगा। क्यों निकल कर आएगा? क्योंकि जब जंग छिड़ेगी तो करेंसीज डिवैल्यू होती है, तो लोग अपने पैसे बीटीसी के अंदर शिफ्ट करते हैं। रिसेशन आता है, तो रिसेशन आया था तभी तो सतोशी नाकामोटो ने इंस्पायर्ड होकर बीटीसी बनाया था कि अब एक फिक्स सप्लायर है, कोई इसको छाप ना सके, इसके अंदर वो ना हो, ब्लॉक फिक्स रहे, पेमेंट्स इधर उधर ना हो। तो उसने एक रिसेशन एंटी रिसेशन चीज बनाया और एंटी इन्फ्लेशन चीज भी, मतलब आपका पैसा अगर आप इसमें डालो तो ये एंटी इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से ये बढ़ता है। ठीक है, तो इसका ये सीन है। तो एक तरीके से बीटीसी जो था वो हर चीज का निचोड़ था और ये चीज कंटिन्यूसली आपको मैं व्हाट्सएप चैनल भी बता रहा हूँ, लाइव अपडेट्स में भी बता रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमने बॉटम बाइंग जो है वो की, लिंक इथेरियम, रैंडर, पीएचवी, फैट। और मैं आपको भी से बता दूं इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में मैं रहूं ना रहूं, आप इन कॉइन्स को देखोगे बहुत अच्छा बिहेव करेंगे ऑल्ड सीजन के अंदर। और बस आपका मुझ पर जो यकीन है यही मुझे एक मोटिवेशन देता है कि आप लोगों के लिए मैं मजीद कंटेंट बनाऊं। तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। आप भी कहोगे सब्सक्राइबर्स की भीख मांग रहे हैं यार, कैसा बंदा है, तो यार कर दो। ओके चलो अब यहाँ पे हम चलते हैं बीटीसी के चार्ट की तरफ। अब क्या यहाँ पे हमारे पास एनालिसिस है। देखो अभी जो मेरी आंखें हैं और नजरें हैं ना वो सारी की सारी वीकली क्लोजिंग के ऊपर है। वीकली क्लोजिंग हमारे पास फैसला करेगी, क्योंकि देखो जब भी हमारे पास रिवर्सल है ना मार्केट के अंदर, हमने देखा एक ये पैटर्न फॉर्म होते हुए हमने जरूर देखा। इसको हम कहते हैं बुलिश हैमर कैंडल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग इसकी इमेजेस जाकर देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ इस तरीके का बनता है। जब ऐसी क्लोजिंग सपोर्ट पर फॉर्म हो जाए ना तो समझ लो ये एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसकी उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर दिखाई कि जब ये बनता है तो किस तरीके से मार्केट के अंदर रिवर्सल आता है। और यही चीज हमने देखी बीटीसी के वीकली टाइम फ्रेम्स में, जब बीटीसी ने रिवर्सल लिया। इवन कि जब बीटीसी ने यहाँ से अपनी सपोर्ट से रिवर्सल लिया तो बीटीसी ने एक हैमर कैंडल फॉर्म की। कहाँ पर आप मुझे बताओ, ये रही हैमर कैंडल फॉर्म हुई, मार्केट पंप। फिर जब बीटीसी हमेशा जब भी अपनी वीकली सपोर्ट की तरफ होता है ना, बीटीसी देखो जैसे सेम स्ट्रक्चर जैसे यहाँ बन रहा है ना, सेम वीकली क्लोजिंग, इसके नीचे एक विक देना, फिर हैमर क्लोज करना और पंप। सेम अगर आप अभी जाकर देखोगे ना तो सेम यही वीकली स्ट्रक्चर बीटीसी के अंदर फॉर्म हुआ हमारे पास। मतलब सेम इसी तरीके से बॉडी सपोर्ट, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे बॉडी सपोर्ट वीकली की, एक नीचे विक लगना मैनिपुलेशन के बाद, एक नीचे विक लगना मैनिपुलेशन के बाद, प्रॉपर सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ पे फॉलो और मार्केट ने प्रॉपर्ली विक दी। इवन कि आफ्टर दैट जब बीटीसी हमारे पास इस जोन के ऊपर अटका हुआ था, यहाँ पर अगर मैं आपको लेकर चलूँ, यहाँ पर जब हमारे पास अटका हुआ था बीटीसी, ईटीएफ जब यहाँ पे अप्रूव हो गया था, इसके बाद भी क्या हुआ था, ईटीएफ की ट्रेडिंग लाइव होने से पहले उन्होंने एक विक दी, लेकिन वीकली क्लोजिंग उन्होंने हैमर की और मार्केट रिवर्सल कर गई। सेम इसी तरीके से क्या करती है, एक बॉटम जो मार्केट का बनता है उसके नीचे लिक्विडेशन विक हंट होती है और ऑलमोस्ट 1 बिलियन पोजीशंस जो है वो यहाँ पे इन्होंने मैनिपुलेट की। अब जो मेरी नजर है वो मैं ये देख रहा हूँ कि क्या वीकली क्लोजिंग हमारे पास ये जो सपोर्ट जोन जो बन रहा है, इसको प्रॉपर जो सपोर्ट जोन मैंने बनाया है यहाँ पर, ये अगर हम जाकर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास, अगर इसको प्रॉपरली अगर हम देखेंगे ना तो ये बनेगा आपके पास तकरीबन 57,000। अगर क्लोजिंग $57,000 के अबव ही रही बीटीसी की, ठीक है, तो ये हमारे पास एक बुलिश पैटर्न की फॉर्मेशन होगी और मार्केट में पॉसिबिलिटीज टेक्निकल वाइज यही है कि वो ऊपर जाएंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि जुम्मे के दिन यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी होती है, क्योंकि फ्यूचर्स का यहाँ पे कुछ सीन होता है। उसके अलावा स्पॉट ट्रेडिंग में सैटरडे संडे को वॉल्यूम आता है, तो वो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जुम्मे की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह पाक आप सबको जुम्मे के दिन की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। बीटीसी का लिक्विडेशन चार्ट यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास लिक्विडेशन पड़ी हुई, क्योंकि जो बीटीसी का पंप था ना इसके अंदर हमने लिक्विडेशन जोन के जरिए आपको बताया था कि बीटीसी हमारे पास जो 57-58 तक की रैली देगा, लेकिन रैली माशाल्लाह इसने ज्यादा दे दी, $3,000, तो ये और भी अच्छी बात है। तो अब इसी हीट में आपको देखते हुए अगर हम यहाँ पे प्रेडिक्ट, ये हमें बता रहा है कि ऊपर की तरफ पोजीशन है लेकिन 62,900 की तरफ 150 मिलियन है, तो पॉसिबिलिटीज यही है कि बीटीसी इनको वाइप करे। फिर नीचे की तरफ कुछ पोजीशंस पड़ी हुई है लाइक 58,300, वहाँ पे 500 मिलियन तक पोजीशन है लिक्विडेशन मैप में भी। और अगर हीट मैप भी हम देखेंगे तो वहाँ पर भी हमारे पास इसी तरीके की फॉर्मेशन हो रही है कि ऊपर की तरफ ज्यादा खास लिक्विडेशन नहीं है, नीचे की तरफ थोड़ी सी वहाँ पर लिक्विडेशन है। तो बीटीसी वीकली क्लोजिंग से पहले इनको वाइप कर सकता है। अगर कर देगा तो ये बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी होगी। बट एक चीज ऑल्ट्स के लिए स्कैरी है, क्योंकि बीटीसी
रिकवर करके ऑलमोस्ट उतना आ गया है जितना ये गिरा था, बट ऑल्ट्स हमारे पास इतना ज्यादा रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि इथेरियम की अगर हम खुद की बात करें तो इथेरियम आपको 2900 3000 से हमारे पास गिरना स्टार्ट हुआ था और इथेरियम अभी तक 2650 तक ही आया है। तो अगर इथेरियम इस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है तो हमारे पास बाकी ऑल्ट्स का यही सिनेरियो है। तो ऑल्ट्स काफी ऑल्ट्स तो अपनी उन जगहों पर आकर खड़े हो गए, बट काफी ऑल्ट्स वहां तक नहीं पहुंच पाए। रीजन ये कि बीटीसी की डोमिनेंस हमारे पास आज के दिन बहुत वाइडली पंप हुई है और इसका पंप होना अच्छा नहीं होता मार्केट के लिए, बिल्कुल भी आप सबको पता है। तो ये हमारे पास बहुत बुरे तरीके से जो थी वो बाउंस हुई, पंप हुई, तो इसकी वजह से पैसा हमारे पास ऑल्ट्स में आ नहीं पाया। अब ये आपके पास डू और डाई सिचुएशन के ऊपर आकर जो वो स्टिक हो गई है। बीटीसी डोमिनेंस आपको पता है जितना बढ़ती है बीटीसी बढ़ता है, ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ते, ठीक है। तो हमें चाहिए कि बीटीसी स्टेबल रहे या पंप करे और बीटीसी डोमिनेंस रिजेक्शन खाए। जैसे कि यहाँ पे जब बीटीसी डोमिनेंस पागलों की तरह गिरी थी ना, तो भयंकर किस्म का ऑल्ट सीजन आया था, एक ऑल्ट कॉइन 10,000 से लेकर लाख % भी पंप हुए थे, ठीक है। इससे पहले जब 2017 में इतनी गंदी रिजेक्शन मिली थी तो ऑल्ट कॉइन्स पागल हो गए थे, इतना ज्यादा पंप हुए थे। अभी ऑल्ट कॉइन्स में पैसा इसलिए नहीं आ पा रहा, आप कह रहे हो ना 2021 हमने कोई ऑल्ट सीजन नहीं देखा, रीजन यही कि डोमिनेंस कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। और 2018 में जब मार्केट गिरी थी, इसके बाद जब 2021 के टॉप से पहले भी डोमिनेंस बहुत ज्यादा ऊपर गई थी और ऑल्ट्स की यही कचूमर बन गया था, ठीक है। अगर मैं तुमको कोई एग्जांपल दिखाऊं तो इथेरियम का चार्ट खाली देख लो, तो इसमें यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना तो इथेरियम का कचूमर बन गया था, देख रहे हो, इतनी गंदी और डोमिनेंस की वजह से मार्केट जो थी वो गिरी थी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये उसी दिन सब कंपेयर कर लो जाके जब डोमिनेंस बढ़ रही थी, ये सारे सीन हुए थे। ये क्यों हुआ था, इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे एक रीजन ये है कि बीटीसी डोमिनेंस ने जो है ना कोविड की जोन की वजह से अपनी रेजिस्टेंस भी ब्रेक की, रिटेस्ट लिया और पंप लिया, और उसी दिन सारे ऑल्ट कॉइन्स की जो लंका लगी एक तरीके से, आप यहाँ से इसको कंपेयर कर लो। और जब ये क्रैश हुई तब ऑल्ट सीजन आ गया। तो अभी हम यहाँ पर क्या एक इंपॉर्टेंट वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं। अब भैया जी आपने इसके ऊपर नजर रखना है कि किसी भी तरीके से बीटीसी डोमिनेंस 58% के अबव क्लोज ना करे। अगर कर दिया तो यहाँ पर उसी दिन की तरह हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगी, 25 से 20% का बाउंस आएगा और ये ऑल्ट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट अगर बीटीसी भी स्टेबल रहता है और यहाँ से इसने रिजेक्शन ले ली हमारे पास, अगर ये हमारे पास डंप हो जाती है तो ये हमारे पास ऑल्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सिनेरियो होगा और ऑल्ट्स आप इतना पंप होता हुआ देखोगे कि आपने कभी नहीं देखे होंगे। और वैसे भी सितंबर के मंथ में इंशाल्लाह मार्केट के लिए ऑल्ट्स की कंडीशन मेरे हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी हो जाएगी। और Q4 जो होता है ना वो बुल मार्केट का बहुत अच्छा होता है, जिसमें बुल मार्केट स्टार्ट होती है। तो Q4 मतलब आखिर के क्वार्टर 4, आखिर के 3 महीने, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। सितंबर का महीना थोड़ी मैनिपुलेशन हो सकती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम इसमें बहुत अच्छी मार्केट के अंदर जो है वो एक तरीके से ऑल्ट्स का प्ले जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी 2023 में यही हुआ था कि बीटीसी हमारे पास स्टेबल हो गया था, ठीक है, किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर, लाइक इन जोन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो बीटीसी हमारे पास काफी स्टेबल चला था। और इस दौरान हमारे पास ऑल्ट्स ने भयंकर किस्म का दबाकर पैसा आया था और बहुत अच्छे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे हमारे पास जो थे वो पंप हुए थे। तो ये सिनेरियो जो था वो ऑल्ट्स के साथ हुआ था। तो इंशाल्लाह हम यही एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम में यही सिनेरियो जो एक्सपेक्ट हो। बस वीकली क्लोजिंग पे आपने अपनी नजरें जमाए रखनी है। अल्लाह का शुक्र है हमने काफी अच्छे गेन्स बनाए। ये व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन इनेबल कर लेना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं समझते आप लोग ये बात, ठीक है। वीकली क्लोजिंग हमें ऊपर चाहिए, बस वीकली क्लोजिंग को 55,000 के नीचे नहीं होना चाहिए, वरना फिर मामला बिगड़ेंगे, ठीक है। अगर हम चाहिए कि हाँ ये लिक्विडेशन वीक की हो तो फिर समझ जाओ कि वीकली क्लोजिंग हमारे पास ऊपर ही चाहिए। हाँ 58 तक की थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर सकता है ये, बट एट द एंड क्लोजिंग हमें ऊपर चाहिए जो संडे की रात को होगी। बाय द वे व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।